कई बुलडोजर वहां पर लगे हुए हैं और बहुत करीब हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। वहां से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे अब फिर से एक बार उनका रुख करेंगे। वीरेश, कल भी हमने देखा बुलडोजर को गरजते हुए, बिल्कुल ठीक कहा मोइन ने कि वहां पर जगह कम थी इसलिए एक ही बुलडोजर काम कर रहा था, और आज भी हम देख रहे हैं आज कई बुलडोजर हैं। एक बार जरा संख्या स्पष्ट करें कि कितने बुलडोजर काम कर रहे हैं और वहां पर कौन है जो इन बुलडोजर में बैठे जो उसके संचालक हैं उनको बता रहा है कि कहां पर वार करना है और किस तरीके से वार किया जाए कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी धराशायी हो जाए। वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बुलडोजर कहाँ गिराना है, कहाँ चलाना है और कहाँ जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप हाँ ना बोलें। वीरेश, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। मिल रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि राजेंद्र ये कह रहा था कि यहाँ के बुलडोजर के जो मास्टर हैं और बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर हैं उन्हें इस बात का ज्ञान 2017 से ही है कि गियर कहाँ लगाना है और कहाँ स्टीयरिंग बढ़ाना है और जो सुण है जेसीबी मशीन का उसे कहाँ से खोदना है, तो उन सबको पता है। निर्देश दे दिया गया है। निर्देश तो केवल एक आदमी उत्तर प्रदेश में देता है जिसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने कोशिश की कि इसको पूरे प्रदेश को जराइम की दुनिया से आज़ाद कर दिया जाए। अतीक और मुख्तार अंसारी और अन्य माफियाओं का जो खौफ है उससे आज़ाद कर दिया जाए। बात जब अतीक के इस साम्राज्य की हो रही है, प्रयागराज से जो ताल्लुक़ रखते हैं और जो यहाँ आते हैं, अतीक का एक खौफ, अतीक कौन है राजेंद्र, उसके बारे में बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते होंगे। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये देखना चाहते होंगे कि कितना बेखौफ ये जो शख्स है गुजरात की जेल में बैठकर ऑपरेशन कर रहा है। उसका भाई अशरफ जो है वो बरेली के जेल में बैठकर ऑपरेशन कर रहा है। करने के बाद इस तरीके से बेखौफ होके उन्होंने प्रहार किया और कह सकते हैं तो कानून व्यवस्था की आत्मा पर प्रहार किया, झकझोर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उस अकुलाहट और व्याकुलता में मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन है अतीक। 80 का दशक आपको याद होगा राजेंद्र, 80 का दशक संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद के नाम से मशहूर, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी जो हम कह रहे हैं इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और बसती है और जिसे खत्म करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये दुनिया रही है अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था। अतीक से पहले की बात कर रहा हूं, जिसे राजनीतिक लोगों ने बहुत संरक्षण दिया था, उसे सभासद तक बनाया था। चांद बाबा का खौफ किसी अतीक से कम नहीं था। लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा का डर दूसरा नाम था। जी हाँ, पुलिस भी डरती थी, प्रशासन भी खौफ खाता था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे कि कहीं कोई अनहोनी न कर दे, कहीं कोई उसने घटना न कर दे, क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने का सपना। बिल्कुल वीरेश, और जिस तरीके से कहा था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया, तस्वीर आप वहां से हमें दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।